आज से लगभग 2500 साल पहले चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्से। लाओ त्से की गिनती उस समय के सबसे समझदार व बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे। लेकिन लाओ त्से की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और उनका बड़ा मान सम्मान था चाइना में। एक बार कुछ ऐसे ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान लेते हैं कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देंगे, साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएंगे। लेकिन अगर सम्राट पहचान नहीं पाते तो उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए जिसमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह अपने काम में इतना कुशल था कि उसने बारीकी से असली फूल की नकल की थी, जिससे दोनों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े उन्हें याद आई लाओ त्से की। लाओ त्से को बुलावा भेजा गया क्योंकि लाओ त्से की समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे, इसलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गया। हालांकि वह लाओ त्से से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने उसके बारे में बहुत सुना था। लाओ त्से बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लाओ त्से तक संदेशवाहक ने संदेश भेजा कि सम्राट दुविधा में फंस गए हैं, 2 फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं रहे। लाओ त्से सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओ त्से ने उन 2 फूलों के बड़े ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन लाओ त्से भी दुविधा में पड़ गए। वे भी थोड़ा सा परेशान हुए, भ्रमित हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। लाओ त्से को भी इन दोनों में अंतर कर पाने में मुश्किल हो रही थी। फिर लाओ त्से ने व्यापारी से थोड़ा समय मांगा और टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी देर में बाहर से एक मधुमक्खी आई और दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई। तो यह देखकर लाओ त्से के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्से ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। फिर लाओ त्से ने कहा कि बाएं हाथ की तरफ रखा जो फूल है वो असली है और दूसरा नकली। व्यापारी भी हैरान हुआ क्योंकि बीच बीच में वह भी भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। उसे भी बड़ी परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ त्से से पूछा कि आपने कैसे पहचाना? लाओ त्से ने कहा, मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रकृति को लाओ त्से ताओ कहा करते थे। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो यह थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्से की बुद्धिमत्ता के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास बड़ी से बड़ी समस्या का हल छुपा है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन की दुविधाओं को हल करने में आपकी मदद करेगी।